हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लंबर प्लेक्सिस। प्लेक्सिस क्या होता है? ग्रुप ऑफ नर्व। बहुत सारे जो नर्व का ग्रुप होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? प्लेक्सिस कहते हैं। तो जैसे अपर लिम्ब के लिए ब्रैकियल प्लेक्सिस होता है ना, वैसे ही लोअर लिम्ब के लिए क्या होता है? लंबर प्लेक्सिस होता है। तो वहाँ पे अपन ब्रैकियल प्लेक्सिस में क्या पढ़ा था? रूट। रूट क्या बनाती है? ट्रंक बनाती है। ट्रंक मिलके क्या बनाते हैं? डिवीजन। डिवीजन कोड। फिर फर्दर उनकी क्या होती है? ब्रांचेस। वैसे ही हम क्या पढ़ने वाले? लंबर प्लेक्सिस में पढ़ने वाले। तो इसके अंदर 4 रूट होते हैं, तो नाम से ही है लंबर, तो लंबर वर्टिब्रा हो जाएगा। इसमें 4 इसके अंदर लंबर वर्टिब्रा पार्टिसिपेट करती हैं। L1, L2, L3 एंड L4 होती हैं। तो रूट फिर फर्दर किस में जाएंगी? ट्रंक्स में। हर एक ट्रंक्स के क्या कर दो? दो दो डिवीजन कर दो। डोर्सल एंड वेंट्रल डिवीजन, हर एक के डोर्सल और वेंट्रल डिवीजन हो जाएंगे चारों के। फिर जो लास्ट वाली 3 होती ना, L2, L3, L4 रूट के डोर्सल डिवीजन से एक नर्व अराइज होती है। वो कौन सी नर्व होती है? फिमोरल नर्व। L2, L3, L4 के डोर्सल डिवीजन से जो नर्व अराइज होती है वो होती है फिमोरल नर्व। फिर L2, L3 के ही वेंट्रल डिवीजन से, उसके वेंट्रल डिवीजन से जो नर्व होती है वो कौन सी हो जाएगी? ऑब्टुएटर नर्व। फिर क्या करो? L2 और L3 के डोर्सल डिवीजन से ब्रांचेज निकालो, वो कौन सी हो जाएगी? लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। कौन सी? L2 और L3 के डोर्सल डिवीजन से। और क्या करो? एक ब्रांचेज अपन कहाँ से निकालो? L3, L4 के वेंट्रल डिवीजन से। सबसे पहले तो अपन ने क्या किया? L2, L3, L4 के डोर्सल डिवीजन से ब्रांचेज निकाली। तीनों मिलके एक नर्व बना रही है, फिमोरल नर्व। फिर क्या होता है? L2, L3, L4 के रूट से क्या होती है? वेंट्रल से ब्रांचेस से बन गई ऑब्टुएटर नर्व, और लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई से बन गई L2, L3 के डोर्सल डिवीजन से, और L3 और L4 के डोर्सल वेंट्रल डिवीजन से क्या बन जाती हैं? एसेसरी ऑब्टुएटर नर्व। फिर सबसे पहले कौन सी की थी? L1 रूट की थी ना, उसमें 2 डिवीजन हो गए थे। तो अपर जो डोर्सल डिवीजन होती है वहाँ से तो नर्व होती है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, और जो उसके वेंट्रल डिवीजन होते हैं ना, उससे होती है इलियो इंग्युनल नर्व होती है, वो बाहर निकलती हैं। और L2 और L3 दोनों मिलके क्या बनाती हैं? जेनाइटोफिमोरल नर्व। अब ये तो पढ़ लिए, टोटल कितनी है? 7 नर्व होंगी इसमें, लंबर प्लेक्सिस में अपन पढ़ेंगे। अब ये तो अपन ने पढ़ ली नर्व। अब इसके अंदर पढ़ते हैं कि किसको सप्लाई करती है वो नर्व और किसको नहीं। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व होती है ना, ये एब्डोमेन में भी जाते हैं। तो अपन लोअर लिम्ब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से क्या होता है? सिर्फ स्किन ओवर ग्लूटियल रीजन को, और वैसे ये एब्डोमेन में भी देती है। इलियो इंग्युनल नर्व होती है ना, वो होती है कंटेंट ऑफ इंग्युनल कैनाल। इंग्युनल कैनाल किस में पढ़ेंगे? ये एब्डोमेन में पढ़ते हैं। इसमें इंग्युनल कैनाल में एक तो कौन सा पॉइंट होता है? एंट्री पॉइंट। एक पॉइंट होता है एग्जिट पॉइंट। तो जो ये इलियो इंग्युनल नर्व है ना, ये एंट्री पॉइंट से एंटर नहीं करती, ये बीच में से अंदर जाती है, उसके अंदर उसका कंटेंट बनती है। किस किस के बीच में से? एक्सटर्नल एंड इंटरनल ओब्लिक मसल होती है ना, उनके बीच से जाती है ये। एक्सटर्नल एंड इंटरनल ओब्लिक मसल के इन बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ओब्लिक मसल के बीच में से जाती है। मतलब डायरेक्ट एंटर नहीं करती है ये इलियो इंग्युनल नर्व, उसके बीच में से जाएगी। ये इलियो इंग्युनल और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व दोनों हो गई। फिर जेनाइटोफिमोरल नर्व होती है ना, उसकी 2 ब्रांचेज होती हैं, एक तो जेनाइटल, एक फिमोरल ब्रांच। जो जेनाइटल ब्रांच होती है वो कंटेंट होगी स्पर्मेटिक कोड, और स्पर्मेटिक कोड जो होता है ना, वो किसका कंटेंट होता है? इंग्युनल कैनाल का। जेनाइटल ब्रांच तो कंटेंट है स्पर्मेटिक कोड के अंदर होगी, और स्पर्मेटिक कोड किसके अंदर होता है? इंग्युनल कैनाल के अंदर। एक इंग्युनल कैनाल के अंदर हमने कौन सा पढ़ा? इलियो इंग्युनल नर्व। तो 2 नर्व हो जाएंगे इसके अंदर। जो फिमोरल ब्रांच होती है वो कंटेंट किसका होता है? फिमोरल ट्रायंगल का। फिमोरल ट्रायंगल के अंदर अपन पढ़ते हैं फिमोरल शीथ। फिमोरल शीथ में क्या होता है कि 3 कंपार्टमेंट होते हैं, लैटरल कंपार्टमेंट, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट और मीडियल कंपार्टमेंट। लैटरल कंपार्टमेंट में क्या होती है? फिमोरल आर्टरी होती है, उसी के साथ कौन सी जाएगी? फिमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफिमोरल नर्व। किसके? इसलिए कंटेंट होगी फिमोरल शीथ के लैटरल कंपार्टमेंट में होती है फिमोरल ब्रांच। जेनाइटल ब्रांच किस में होगी? स्पर्मेटिक कोड में। फिर क्या होती है कि हम फिमोरल नर्व के बारे में पढ़ते हैं। फिमोरल नर्व क्या होती है? सप्लाई करती है अपने एंटीरियर जो कंपार्टमेंट होता है ना थाई का, उसको सप्लाई करने का काम करती है। अब एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल कौन कौन सी हो जाएंगी? सार्टोरियस मसल हो जाएगी, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस
और आर्टिकुलर जेनाई। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस में कौन कौन सी आ जाएंगी? 4 मसल्स आ जाती हैं, वास्टस लैटरलिस, वास्टस इंटरमीडिएट, वास्टस मीडियलिस एंड रेक्टस फीमोरिस। ये 4 मसल्स आ जाएंगी। इनको एंटीरियर कंपार्टमेंट की जो सप्लाई होती है वो होती है फीमोरल नर्व। मीडियल कंपार्टमेंट की होती है ओब्टुएटर नर्व। अब बच गया कौन सा? बैक ऑफ थाई। बैक ऑफ थाई के लिए होती है सियाटिक नर्व। तो थाई में 3 मेन मसल्स होती हैं, फीमोरल नर्व हो जाएगी, ओब्टुएटर नर्व और सियाटिक नर्व, 3 मेन सप्लाई। अब थाई में एंटर करने से पहले क्या होती है कि जो फीमोरल नर्व होती है ना वो 2 ब्रांचेस देती है, एक तो इलेकस और पेक्टिनियस। थाई में एंटर करने से पहले और इंगुइनल लिगामेंट होता है उससे पहले इलियकस और पेक्टिनियस 2 ब्रांचेस दे देती है। लेटरल क्यूटेनियस नर्व है, क्यूटेनियस नर्व है तो मतलब स्किन को ही सप्लाई करेगी। फिर आती है ओब्टुएटर नर्व। ओब्टुएटर नर्व अभी भी हमने पढ़ा है किसको सप्लाई करेगी? मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। अब मीडियल कंपार्टमेंट की मसल्स अपने को पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि मीडियल कंपार्टमेंट को एडक्टर भी कहते हैं, तो इस वजह से एडक्टर लोंगस, एडक्टर ब्रेविस और एडक्टर मैग्नस तीनों मसल्स को सप्लाई करेगी ओब्टुएटर नर्व। ग्रेसियलिस और पेक्टिनियस भी। अब देखो पेक्टिनियस ओब्टुएटर नर्व में भी आ गई, ओब्टुएटर नर्व भी करती है, और एक क्या होती है पेक्टिनियस यहाँ पे पड़ी, फीमोरल नर्व क्या होती है? ब्रांचेस दे देती है। तो ये दोनों आ गई, फीमोरल नर्व और ओब्टुएटर नर्व पेक्टिनियस के लिए दोनों आते हैं। अब ओब्टुएटर होती किसके लिए? मीडियल कंपार्टमेंट के लिए। लेकिन क्या होता है ओब्टुएटर में 2 डिवीजन होते हैं, एक एंटीरियर डिवीजन, एक पोस्टीरियर डिवीजन। तो ओब्टुएटर नर्व का जो पोस्टीरियर डिवीजन होता है ना वो किसको सप्लाई करेगा? ओब्टुएटर एक्सटर्नस, जो कौन से कंपार्टमेंट में होती है? ग्लूटियल रीजन की। मेनली तो सप्लाई किसको करेगा? मीडियल को, लेकिन ये ग्लूटियल रीजन की मसल्स को भी सप्लाई करता है ओब्टुएटर एक्सटर्नस को, इसका पोस्टीरियर डिवीजन। फिर होता है एसिस्ट्री ओब्टुएटर नर्व। एसिस्ट्री है मतलब सभी में इतना कुछ प्रेजेंट नहीं होता, तो इसके बारे में इतना कुछ जानकारी अपने को नहीं लेनी। तो ये अपना क्या हो गया? पूरा लंबर प्लेक्सिस हो गया। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।